पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिले तस्खीर है। कोई हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जजीरा टीवी को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के लिए फितनतुल हिंदुस्तान की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। भारत ने रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी को बतौर पॉलिसी अपनाया हुआ है। मजमूम भारतीय अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखुसूस बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय दहशत गर्दी का एतराफ कर चुके हैं। पाकिस्तान में भारतीय दहशत गर्दी के बहुत चेहरे हैं। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजित डोवल है। पाकिस्तान से ताल्लुकात को इदारा जाती शराकतदारी में तब्दील किया जा रहा है। बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ाना चाहते हैं। तेल गैस के शोबे में ताउन को फरोग दिया जा रहा है। तुर्की के वजीर खारजा की दफ्तर खारजा में नायब वजीर आजम इसहाक डार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइली जारहियत ने पूरे खिते को खतरे में डाला। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने दानिशमंदी का मुजाहिरा किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजुर्बात से इस्तेफादा कर रहे हैं। तुर्क वजीर खारजा और वजीर दिफा के दफ्तर खारजा पहुंचने पर नायब वजीर आजम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तुर्क वजीर दिफा की क़यादत में आला सतह के वफ्द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। तरबियती ताउन के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देने, मुश्तरका और बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मशक़ों के दायराकार में वुसअत और जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर भी इत्तफ़ाक़ किया। तुर्क वज़ीर दिफ़ा ने भारत के खिलाफ शानदार कारकर्दगी और दिफ़ाए वतन पर पाक फ़ज़ाइया को ख़िराज तहसीन पेश किया। नई नस्ल नफरत, जंग और बदमाशी का मुकाबला करेगी। पाकिस्तान और भारत की नई नस्ल तारीख की जंजीरें तोड़ सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पोस्ट लिखा, हमारा मुस्तकबिल तनाज़ात नहीं पुरम बकाए बाहमी ताउन और खुशहाली से जुड़ा होना चाहिए। दहशतगर्दी, मौसमियाती तब्दीली और अदम मसावात जैसे चैलेंजेस का सामना मिलकर करना होगा। भारतीय मीडिया के जरिए अपना मुकदमा भारतीय अवाम के सामने रखने से नहीं डरता। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUI के रहनुमा मौलाना असद महमूद की मुलाकात। मौलाना असद महमूद ने मुल्क में हालिया मौशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को ख़िराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ANP को खैरबाद कहने वाली समर हारून बेलोर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार। समर बेलोर ने मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश से तबाही। कोटली आजाद कश्मीर में सड़कें तालाब बन गई, नदी नाले बिफर गए। मोटरसाइकिल सवार पहाड़ी तौदे की जद में आकर चल बसा। भिम्बर के इलाके में पानी का तेज बहाव। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में आबी रेलों से राबिता सड़कों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराक्रम मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। दरियाए चित्राल में सैलाबी सूरत हाल। ज़राई अराजी, राबिता सड़कें और मकानात ज़ेरे आब आ गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, ओकाड़ा, गुजरात और वजीराबाद में भी जल थल एक हो गया। जुड़वा शहरों में बारिश से नाला लई में पानी की सतह बुलंद। पेशावर, नौशहरा और करक में भी बारिश। मोटरवे पर वैन फिसलन के बायस खाई में जा गिरी, 17 अफराद जख्मी हो गए। अमेरिका ने भारत का झूठा बयानिया मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा से भारतीय प्रोपेगेंडे पर सवाल। सहाफी ने पूछा, मोदी सरकार कहती है पाक भारत जंग रुकवाने में सदर ट्रंप का कोई किरदार नहीं। हेमी ब्रूस ने जवाब दिया, वजीर खारजा मार्को रूबियो और नायब सदर JD वेंस मुज़ाकरात में शरीक रहे। अक्सर तबसरे खुद अपनी वजाहत कर देते हैं, बाज लोगों की राय गलत होती है। मार्को रूबियो ने आज भी कहा कि हमने पाक भारत जंग रुकवाई। दुनिया जानती है सदर ट्रंप आलमी अमन के लिए मुतहरिक हैं। बानी PTI से मुतालिक सवाल पर कहा कि ट्रंप इंतजामिया का मौकिफ जानने के लिए व्हाइट हाउस से रुजू करें। गुज़श्ता माली साल के दौरान तरसीलाते ज़र में 26% इजाफा, 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए। माली साल 2023-24 के मुकाबले में गुज़श्ता साल तरसीलाते ज़र में $8 अरब का इजाफा हुआ।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे की तरक्की से मुतल्लिक जायजा इजलास। कहा, ज़राई इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज किसानों को आसान कर्जों की सहूलत से किया जाएगा। आइंदा PSTP में ज़राई मंसूबों को मरकजियत हासिल होगी। लाइव स्टॉक सेक्टर के इस्लाहात पर भी भरपूर तवज्जो दी जाए। सेनेटर शहरी रहमान ने सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। कहती हैं, सदर आसिफ जरदारी के इस्तीफे की खबरें बेसरोपा और गुमराह कुन हैं। अफवाहें मुनज़्ज़म साजिश के तहत जमहूरी ढांचा कमजोर करने की कोशिश है। सदर आसिफ जरदारी इत्तेहादी हुकूमत के तवाज़ुन और इस्तेहकाम का हम सुतून है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। PP और लीगी अरकान में तल्ख कलामी। शाज़िया मरी का वजारत कानून के अफसर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, आप तहरीक लाएं, मैं खुद इसका सामना करूंगा। PP रुकन ने कहा, आप हमें धमकी दे रहे हैं, जिस पर तलाल चौधरी बोले, धमकी तो आप दे रही हैं। नबील गबोल का वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन CDA के रवैये पर वॉकआउट। कहा, लगता है आप खैरात में मिली 2/3 अक्सरियत मिलने पर मगरूर हो गए हैं। हमने पहले भी आपको हुकूमत गिराकर दिखाई थी, अब भी हम कर सकते हैं। वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के जम इस्लामिया अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। KP हुकूमत का मुश्तरका लाएअमल बनाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वक्त का तकाजा है कि तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद होकर मुश्तरका लाएअमल अपनाएं। अवामी नुमाइंदे एक ज़बान होकर दहशत गर्दी के खात्मे की हिकमत अमली यकीनी बनाएं। बाहमी मुशावरत, मुत्तफ़िक़ा फैसलों और मानी ख़ेज़ इक़दामात से ही अमन कायम हो सकता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। अब्बास इराक़ची ने मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए सऊदी वली अहद की ज़ाती कोशिशों को सराहा। इसराइली जारियत की मज़म्मत करने पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायजा, खित्ते की सूरत हाल और इस हवाले से कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जंगबंदी मुआहदा खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम बरकरार रखने में माविन साबित होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की दूसरी मुलाकात। इसराइल हमास जंगबंदी पर पेशरफ्त न हो सकी। 90 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात का एलामिया जारी नहीं किया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। मुलाकात के बाद मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी सदर की खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ ने दोहा का दौरा मुलतवी कर दिया। गजा की बदतरीन इंसानी सूरत हाल फौरी बेहतर न हुई तो बरतानिया इसराइल के खिलाफ मजीद इकदाम करेगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का इंतबाह। पार्लिमानी कमेटी से खिताब में डेविड लेमे ने कहा कि गजा में सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी, अब फौरी जंगबंदी की जरूरत है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का भी गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी पर जोर। बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब में कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन का वाहिद रास्ता दो रियासती हल है। बरतानिया और फ्रांस को इंटरनेशनल ऑर्डर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करना होगा। अमरीका और चीन पर हद से ज्यादा इन्हिसार खत्म करना होगा। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में इंतहाई मखदूश करार दी गई इमारतों को खाली कराने का सिलसिला जारी। लियारी में मुनहदिम इमारत से मुल्हक्का 2 इमारतों को मिसमार किया जा रहा है। SBCA की डेमोलेशन टीम 5 मंजिला इमारत का हर फ्लोर गिरा रही है। मखदूश इमारतों की मिसमारी के दौरान एतराफ की गलियां सील, पुलिस एहलकार तैनात। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है, ओल्ड सिटी एरिया में अब तक 12 इमारतें खाली करा ली गई हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन एहसामुल हक की मुलाकात। टेनिस के फरोग से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था, पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट मौजूद है, नए टेनिस कोर्ट्स बनाए जाएंगे। चेयरमैन PCB ने टेनिस फेडरेशन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी।